अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो बैंक अल्फला से रिलेटेड है। बैंक अल्फला पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक, बहुत कामयाब बैंक, बहुत ब्रांचेज़ है। हर इलाके में आपको, हर एरिया में, हर गली मोहल्ले में आपको इसकी ब्रांच बआसानी अवेलेबल मिल जाएंगी। बहुत ही ज़बरदस्त बैंकारी करते हैं जनाब बैंक अल्फला वाले। बहुत ही पुराना और शानदार बैंक है जनाब। इनका रिसेंटली इन्होंने जो है अपने बहुत सारे अकाउंट के मुनाफे रेट में तब्दीली की है। ठीक है, तो जनाब आज की जो हमारी वीडियो है वो जो बेसिकली अकाउंट है वो है बैंक अल्फला किफ़ायत अकाउंट। ठीक है, किफ़ायत अकाउंट से रिलेटेड आज की हमारी ये वीडियो है। बैंक अल्फला किफ़ायत अकाउंट और इसका मुनाफा रेट रिसेंटली तब्दील हुआ है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे जनाब बैंक अल्फला किफ़ायत अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, इस पर टैक्स कितना कटता है फाइलर और नॉन फाइलर को, और टैक्स काटने के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। ठीक है, अच्छा, बैंक अल्फला किफ़ायत अकाउंट का जो मुनाफा है वो मंथली बेसिस पे मिलता है। हर महीने आपको अकाउंट में पहली तारीख को मुनाफा मिल जाएगा। तो इस पर हम कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी हासिल कर सकते हैं। तो कंपाउंड प्रॉफिट का मुनाफा क्या होगा, उस पर टैक्स कितना कटेगा फाइलर और नॉन फाइलर को, और टैक्स काटने के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को। इसके अलावा जनाब आप आज की वीडियो में जो है अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका, मतलब ये कि बैंक अल्फला की आप ब्रांच का विजिट करेंगे और कौन से डॉक्यूमेंट्स आप उनको प्रोवाइड करेंगे, कौन सी चीज़ें आप उनको प्रोवाइड करेंगे कि आप जिस वक्त ब्रांच जाए उसी वक्त उसी दिन आपका अकाउंट खुल जाए, आपको ब्रांच के 10 चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका वो भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा। चूँकि ये सेविंग अकाउंट है, इस पर ज़कात भी कटेगा, तो ज़कात से किस तरह बच सकते हैं वो भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा। तो जनाब वीडियो स्टार्ट करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। अच्छा, बैंक अल्फला किफ़ायत अकाउंट के इंट्रोडक्शन में उन्होंने लिख दिया कि जनाब एक तो उसका मुनाफा मंथली बेसिस पे मिलेगा, और दिस अकाउंट इज़ आल्सो अनलिमिटेड डिपॉजिट एंड विड्रॉल ट्रांजेक्शन। मतलब ये अकाउंट आप इसमें लातादाद डिपॉजिट करवा सकते हैं, लातादाद पैसे निकलवा सकते हैं। मतलब डिपॉजिट और विड्रॉल्स पे कोई कंडीशन नहीं, एक दिन में 100 दफ़ा डिपॉजिट करवाएं, 100 दफ़ा निकलवाएं, कोई इशू नहीं। ठीक है, अच्छा, फीचर्स एंड बेनिफिट्स की बात करते हैं जनाब। अट्रैक्टिव रिटर्न विथ मंथली पे आउट, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, बड़ा ज़बरदस्त का मुनाफा है। चेंज हुआ लेकिन चेंज के बावजूद बहुत अच्छा। ठीक है, प्रॉफिट कैलकुलेट और मंथली एवरेज बैलेंस। ठीक है, हर महीने आपको इसका मुनाफा मिलेगा, हर महीने की पहली तारीख को आपका अकाउंट में मुनाफा आ जाएगा। अच्छा, प्रॉफिट कैलकुलेशन मैकेनिज्म क्या है, अकाउंट का जो एवरेज बैलेंस होगा पूरे महीने का उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। ठीक है, टायर बेस रेट सेटअप अभी इस वक्त तो ये नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या जनाब, मिनिमम मंथली बैलेंस रिक्वायरमेंट इज़ 50,000 अकाउंट का बैलेंस होना चाहिए। 50,000 से कम होगा तो कुछ चार्जेस है वो लगना शुरू हो जाते हैं, जैसे एटीएम फीस, एटीएम की फ़ीस हो गया या फिर चेकबुक के चार्जेस हो गए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या, फ्री ई स्टेटमेंट आपको फ्री मिलेगा, और फ्री एसएमएस अलर्ट ऑन डिजिटल ट्रांजेक्शन, मतलब एटीएम वगैरह से जो पैसे निकालेंगे उसकी एसएमएस अलर्ट भी वसूल होगा। ठीक है, फ्री लोकल फंड ट्रांसफ़र टू बैंक अल्फला अकाउंट, मतलब पूरे पाकिस्तान में बैंक अल्फला के किसी ब्रांच में आप पैसे ट्रांसफ़र करेंगे वो फ्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ऑर्बिट रिवर्स पॉइंट वगैरह भी मौजूद है। ठीक है, ऑटमोस्ट ट्रांजेक्शन कन्वीनियंस ये भी ओके। ठीक है, और उसके अंदर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन डिपॉजिट एंड विड्रॉल, ये ऑलरेडी मैं ऊपर आप लोगों को बता चुका हूँ। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है जनाब, अनकंडीशनल ट्रांजैक्शनल कन्वीनियंस क्या है जनाब वो, मतलब फ्री कौन कौन सी सर्विसेज, फ्री ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन थ्रू 1000 प्लस ब्रांचेस। ठीक है, पूरे पाकिस्तान में बैंक अल्फला की ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें, पैसे भेजें ऑनलाइन, इंटरनेट के जरिए मंगवाए, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। ठीक है, फ्री चेक भी क्वेश्चन, चेक बुक भी फ्री होगा जनाब, फ्री बैंक का चेक मतलब पे ऑर्डर भी फ्री होगा, फ्री सेम डे क्लियरिंग जो होता है, मतलब आज पैसे जमा करवाए क्लियरिंग में आज ही पैसे आएंगे, वो भी फ्री है। ठीक है, फ्री इंटरसिटी क्लियरिंग, वो भी क्लियरिंग का पार्ट होता है इंटरसिटी, वो भी फ्री है। आउटवर्ड क्लियरिंग रिटर्न्स जो है उसके भी कोई चार्जेस नहीं है। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं जनाब अकाउंट खुलवाने का तरीका। बैंक अल्फला किफ़ायत अकाउंट, नाम नोट कर ले जनाब,
अकाउंट खुलवाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। बैंक अल्फा की किसी ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाएं। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड जो है वो आपने दिखाना होता है एट द टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग, ठीक है। तो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आप दिखा दीजिएगा, मतलब लेके जाइए जब भी आप अकाउंट खुलवाएं, ठीक है। अच्छा, तमाम बैंकों की प्रैक्टिस है कि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म खुद ही फिलअप कर देते हैं, आपने सिर्फ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर साइन करना होता है, ठीक है। तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन कर दीजिएगा। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या देने होंगे? एक तो से एनएससी की कॉपी होगी, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आप दिखा देंगे। इसके अलावा आप कुछ से डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, इनकम प्रूफ। अच्छा, इनकम प्रूफ क्या चीज़ है? इनकम प्रूफ में कौन से डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं? इनकम प्रूफ में सैलरी स्लिप की आप कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का एक लेटर दे दे, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी की पेंशन आती तो पेंशन बुक की कॉपी भी दे सकता है, या पेंशन स्लिप की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी ने सेपरेशन स्कीम के तहत, गोल्डन हैंड शेक के तहत जो है वो जॉब छोड़ी, उसकी कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ तो रेंट इनकम की डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, जिस पे लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, तो वो भी इनकम प्रूफ है, ठीक है। तो बैंक अल्फला किफ़ायत अकाउंट खुलवाना इतना टफ नहीं, बहुत आसान है। बैंक अल्फला की किसी ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाए, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें, ठीक है, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन कर दें और इनकम प्रूफ दे दें, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा, चूंकि ये सेविंग अकाउंट है, इस पे ज़कात भी कटता है, तो ज़कात से किस तरह बच सकते हैं? ज़कात से बचने का तरीका बहुत ही सिंपल है जनाब। CZ50 का फॉर्म आता है जिसे ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, ठीक है। उसको आप जमा करवा देंगे अकाउंट खुलवाते वक्त, तो इंशाल्लाह आपके अकाउंट से ज़कात नहीं कटेगा। जनाब, जो नया प्रॉफिट रेट है बैंक अल्फला किफ़ायत अकाउंट का, हम वो देखते हैं कि नया प्रॉफिट रेट क्या है बैंक अल्फला किफ़ायत अकाउंट का, उस पर टैक्स कितना कटेगा फाइलर और नॉन फाइलर का, और टैक्स काटने के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है, ठीक है। ये लास्ट पार्ट होगा, और इसके साथ फिर हम देखें कंपाउंड प्रॉफिट। ये दो लास्ट पार्ट है, एक प्रॉफिट और एक कंपाउंड प्रॉफिट, ठीक है। इस पर टैक्स और फिर नेट प्रॉफिट, तो ये दो पार्ट लाजमी देखिएगा, क्योंकि इसके बाद ही डिसाइड करना होता है कि जनाब आपने इस अकाउंट में आपने सरमायाकारी करना है या नहीं करना है। तो अभी हम सबसे पहले चल देखते हैं कि बैंक अल्फा ने जो रेट है वो क्या इशू किया है। जनाब, बैंक अल्फा की जो रेट शीट है वो आपके सामने है, और ये है अल्फा किफ़ायत अकाउंट, और इसका जो मुनाफा रेट है वो 18%। ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा जनाब। अल्फा किफ़ायत अकाउंट और जो प्रॉफिट रेट है वो 18% है, ठीक है। तो जनाब 18% के हिसाब से हम सारी कैलकुलेशन देखते हैं। जनाब, रेट है 18%, मतलब 1 लाख पे साल का मुनाफा बनेगा 18,000 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1,500 रुपये का। अगर आप फाइल है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही है 225 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1,275 रुपये का नेट प्रॉफिट बन रहा है फाइलर का, ठीक है। और इसी तरह ना बात कर लेते हैं जनाब नॉन फाइलर की, तो रेट तो वही है 18%, प्रॉफिट भी वही बनेगा 1 साल का 18,000 रुपये, ठीक है। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट भी वही होगा 1,500 रुपये महीना। डिफरेंस आएगा टैक्स पे, टैक्स है नॉन फाइलर पे 35%, जिसकी अमाउंट बन रही 525 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 975 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। नॉन फाइलर पे टैक्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो फाइलर का प्रॉफिट यहाँ पे देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट 1,500 रुपये महाना, और नेट प्रॉफिट है 1,275 रुपये। अच्छा, हम बात करते हैं कंपाउंड प्रॉफिट की। जिस तरह हमने आपसे के साथ शेयर किया कि जनाब प्रॉफिट जो है वो महाना बेसिस पे आपको मिलता है, तो हम इस पर कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी हासिल कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ मैं हर वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि जनाब कंपाउंड प्रॉफिट क्या होता है, इसको ज़रा पहले देख लेते हैं। ये हर वीडियो का हिस्सा होता है, क्योंकि अक्सर लोग कन्फ्यूज़ ही रहते हैं इसके बारे में, ठीक है। चूँकि ऑफिशियली कुछ अनाउंसमेंट नहीं, आपको खुद तो कंपाउंड प्रॉफिट हासिल करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो कंपाउंड प्रॉफिट क्या है वो देख लें। कंपाउंड प्रॉफिट क्या होता है जनाब? फ़र्ज़ करें आपने 10 लाख रुपए जो है बैंक अल्फला किफ़ायत अकाउंट में जमा करवाया है। 1 महीने के बाद क्या होगा जनाब? 15,000 का प्रॉफिट आया। आपने सपोज करते हैं 15,000 का प्रॉफिट आया 10 लाख पे, आपने कुछ भी नहीं करना, प्रॉफिट को जो है वो अकाउंट में रहने ही देना, ठीक है। अगले महीने क्या होगा जनाब? फिर 15,000 का प्रॉफिट आएगा, और पिछले महीने जो 15,000 का प्रॉफिट आपने अकाउंट में रहने दिया था उस पर भी प्रॉफिट आएगा। इस महीने जो 15,000 का प्रॉफिट आया है उसको भी अकाउंट में रहने दें। अगले महीने क्या होगा जनाब? फिर 15,000 का प्रॉफिट आएगा, पिछले 2 महीने 15 से 15 30,000 अकाउंट में मौजूद था उस पर भी प्रॉफिट आएगा, ठीक है। और उससे पहले महीने में जो 15,000 का प्रॉफिट आया था उस पर फिर प्रॉफिट आएगा। तो इस तरह 5-6 महीने बाद आप देखेंगे हर महीने जो मुनाफा आ रहा है वो आप अकाउंट में रहने देंगे, तो 5-6 महीने बाद क्या होगा, जो आपकी 1 लाख की अमाउंट थी 10 लाख की अमाउंट थी वो 11 लाख रुपए पहुंच चुकी है, ठीक है। और 1 साल के बाद क्या होगा, जो 10 लाख रुपए था तकरीबन 12 लाख रुपए हो चुका होगा।
कैसे हो जाएगा जनाब? हर महीने प्रॉफिट आ रहा है, उस पर प्रॉफिट आ रहा, प्रॉफिट पे प्रॉफिट आ रहा, फिर प्रॉफिट आ रहा, ठीक है। तो अगर 15,000 का भी एवरेज लगाएंगे तो आप क्या होता है जनाब कि 15,000 रुपये ही साल के 2 लाख रुपए, 1,80,000, 1,90,000 रुपये बन जाते हैं, ठीक है। तो पूरे 1 साल तक आपने क्या करना है जनाब, ना अपने अकाउंट से प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाना है और ना ही प्रॉफिट निकलवाना है, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, रेट में तकरीबन 2% का इजाफा हो जाएगा, मतलब 10 लाख की अमाउंट 12 लाख रुपए हो जाएगी। हर महीने मुनाफा, उस पर मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा, ठीक है। तो 1 साल तक कंपाउंड प्रॉफिट किसको कहते हैं? 1 साल तक ना आप प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे अकाउंट से और ना ही प्रॉफिट निकलवाएंगे, मतलब प्रॉफिट को भी अकाउंट में रहने देंगे ताकि हर महीने उस पर प्रॉफिट आता रहे। इसको कहते हैं कंपाउंड प्रॉफिट। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे घर जो गुजारा होता है, मतलब हम जो खाते पीते हैं, वो जब बैंकों का मुनाफा आता है तो उससे हमारा घर चलता है। अगर 1 साल तक हम बैंकों के मुनाफे को भी री इन्वेस्ट करते रहेंगे तो हम खाएंगे पिएंगे कहाँ से, ठीक है। ये एक फैक्ट है और बहुत बड़े पैमाने पे ऐसा ही हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैंकों से जो मुनाफा आता है उसको भी बैंकों में री इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और उस पर भी प्रॉफिट हासिल कर रहे होते हैं। इसके अलावा जॉब या बिजनेस जो कर रहे होते हैं उनसे जो नेट इनकम बचती है उनको भी बैंकों में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और उस पर भी मुनाफा हासिल कर रहे होते हैं। तो कंपाउंड प्रॉफिट हासिल करना इतना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। 1 साल तक ना प्रिंसिपल अमाउंट को टच करें और ना ही प्रॉफिट को टच करें, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कंपाउंड प्रॉफिट हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। तो कोशिश ये कीजिएगा जनाब कि कंपाउंड प्रॉफिट हासिल कर लें। अब एक नज़र हम डालते हैं जनाब कंपाउंड प्रॉफिट के मुनाफे पर। अच्छा, रेट 18% से बढ़कर हो जाएगा 20%, मतलब साल का मुनाफा हो जाएगा 1 लाख पे 20,000 का, ठीक है। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1667 रुपये। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बननी 250 रुपये और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1417 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। नॉन फाइलर की बात करें जनाब तो रेट है 20%, मतलब साल का मुनाफा बनेगा वही 1 लाख पे 20,000। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1667 रुपये का। अगर आप नॉन फाइलर है तो 35% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बन रही है 583 रुपये और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को 1084। यहाँ पे देखिए जनाब आप फाइलर का प्रॉफिट कितना शानदार है, मतलब 1 लाख पे जो ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1667 रुपये का और तमाम टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1417 रुपये का नेट प्रॉफिट मिल रहा है फाइलर को, ठीक है। नॉन फाइलर का थोड़ा कम है क्योंकि उस पर टैक्स बहुत ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, फिर वीडियो जो है क्लोजिंग की तरफ जाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट रेट तो मैंने आप लोगों को दोनों बता दिया। एक तो हर महीने आएगा और दूसरा है कि अगर कंपाउंड प्रॉफिट लेते हैं तो उसके बाद प्रॉफिट रेट क्या बनता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ जो मैं एक और शेयर करना चाहता कि 18% का रेट देख के जो है वो लोग थोड़ा सा वो होता है कि जनाब 18% मिल रहा है। तो अभी कुछ अर्से पहले तो ये मुनाफा रेट जो था वो था तकरीबन जो है वो 20-21%, ठीक है। तो ऐसे ही जनाब जो इसका भी मुनाफा रेट है बैंक अल्फा किफ़ायत और अकाउंट का, इसका मुनाफा रेट भी तकरीबन 20-21% के दरमियान हुआ करता था जब आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो 22% था। अभी करंटली इंटरेस्ट रेट जो है वो 19.5% है और 12 सितंबर 2024 को जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट है जिसमें एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है जनाब, आज अखबारों में भी छपा है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी मतलब इंटरेस्ट रेट है, शरह सूद है, उसमें मज़ीद कमी होगी 1% और 1.5% तक, ठीक है। तो उम्मीद ये है कि जनाब इसका जो मुनाफा इस वक्त करंटली मिल रहा है 18%, ये 18% से भी कम हो जाएगा क्योंकि शरह सूद तेज़ी से कम हो रहा है। लोग ये पूछते हैं कि जनाब अब प्रॉफिट कब बढ़ेगा, ठीक है, दोबारा वो टाइम कब आएगा कि 20-21%, 22% और 23% का मुनाफा मिलेगा। जनाब ये तो उसी सूरत में मुमकिन है जब इंटरेस्ट रेट आपका दोबारा 22%, 23% पे जाएगा। लेकिन अल्लाह ना करे ऐसा हो, क्योंकि एक तरफ मुनाफा तो बढ़ जाता है लेकिन दूसरी तरफ महंगाई का एक तूफ़ान आ जाता है, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर हर चीज़ जो है वो आसमान से बात करने लगती है जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, चाहे वो पाकिस्तान हो या पूरी दुनिया में हो। जहाँ कहीं भी बैंकों का इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जनाब महंगाई का पूरी दुनिया में जो है जहाँ पे भी शरह सूद इजाफा होगा जिस मुल्क में भी, वहाँ पे महंगाई का एक तूफ़ान आएगा। जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।